नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आनंदधारा में कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ महाकुंभ के वीडियो में आप सभी ने बहुत सपोर्ट किए, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना महाकुंभ के ऊपर एक और वीडियो बनाएं। अगर आपने अभी तक महाकुंभ का पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। महाकुंभ होने के पीछे दो कहानी है। अगर एक कहानी समुद्र मंथन से जुड़ा है तो दूसरा कहानी विंता नंदन पक्षीराज गरुड़ से जुड़ा हुआ है। हम फर्स्ट पार्ट में समुद्र मंथन के कहानी के ऊपर पूरा डिटेल में बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकुंभ का कहानी कैसे पक्षीराज गरुड़ के साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में। तो मेरे साथ चलिए महाभारत के पन्नों पर और वहीं से गरुड़ और महाकुंभ के कहानी को शुरू से जानते हैं। इस कल्प में दक्ष प्रजापति के दो पुत्री थी, कद्रु और विंता। उन दोनों का शादी हुआ था महर्षि कश्यप के साथ, जो ब्रह्मादेव का पहला मानस पुत्र मारीची का पुत्र थे। महर्षि कश्यप खुद भी एक ब्रह्म ऋषि थे और इस कल्प में वो सप्त ऋषि में से एक है। इसके बाद महाभारत के आदि पर्व के अनुसार कद्रु और विंता ने महर्षि कश्यप से अपने लिए एक एक वरदान मांगा। कद्रु का वरदान था कि उसको 1000 शक्तिशाली जहरीला नाग संतान चाहिए और विंता ने कहा कि उसे 1000 नहीं बल्कि 2 अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली संतान चाहिए। महर्षि कश्यप ने दोनों का वरदान स्वीकार किए और तथास्तु कहे। फिर कुछ दिन बाद महर्षि कश्यप के वरदान के कारण कद्रु को 1000 अंडा प्राप्त हुआ और विंता को 2 अंडा, और इसके भी कुछ दिन बाद कद्रु के अंडा एक एक करके फूटने लगा और उससे निकला बहुत जहरीला सांपों का प्रजाति। अब ये कद्रु और उसका 1000 नाग संतान के बारे में हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जो हमारे चैनल में वर्ल्ड ऑफ नागास के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब कद्रु का 1000 अंडा से एक एक करके नाग पैदा हो रहा था, तब विंता का 2 अंडा वैसा का वैसा ही था, जिसे देखकर विंता ने एक दिन अपना पेशेंस खो दिया और एक अंडा को फोड़ दिया। उस अंडा को फूटने के बाद विंता को पुत्र का प्राप्ति हुआ, लेकिन उस पुत्र का शरीर का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही बना था, नीचे वाला हिस्सा बना ही नहीं था, पूरा डिसेबल था। और विंता का वो पहला पुत्र का नाम था अरुण, क्योंकि विंता ने अरुण का अंडा को डिसेबल कंडीशन में ही फोड़ दिया था। इसीलिए अरुण ने अपने माँ को श्राप दिया कि विंता को 50 साल तक अपने बहन कद्रु की दासी बन के रहना पड़ेगा। अगर विंता अपने पेशेंस को कंट्रोल करके दूसरा अंडा को ना फोड़े तो उससे जो संतान का जन्म होगा वही विंता को दासित्व से छुटकारा दिलाएगा। विंता को ये बात कह के अरुण आसमान की तरफ उड़ गया और सूर्यदेव के 7 घोड़े वाला रथ का सारथी बन गया। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से टोटल 14 चीज निकला था, लेकिन इस कहानी के लिए वो 14 चीजों में से 2 चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है उच्चश्रवक घोड़ा और दूसरा है अमृत का कलश, जो भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी के हाथ में था। इस उच्चश्रवक घोड़े का पूंछ के कलर को लेकर एक दिन कद्रु और विंता में बहुत विवाद हुआ, जिस विवाद में कद्रु के छल के कारण विंता का पराजय हुआ और वो कद्रु के दासी बन गई। कद्रु के दासित्व करते हुए विंता का 50 साल बीत गया। अब 50 साल बाद विंता का जो अंडा एकदम इंटैक्ट था वो फूटकर एक महाशक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका शरीर का नीचे वाला हिस्सा इंसान का था और ऊपर वाला हिस्सा में पक्षी जैसा 2 बड़ा बड़ा विंग्स था और उस पुत्र का नाम था गरुड़। महाभारत के मुताबिक पक्षीराज गरुड़ देवराज इंद्र से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। जन्म होने के बाद ही गरुड़ अपने माँ के बारे में पता किए और अपने माँ विंता को ढूंढते ढूंढते सागर के बीच एक आइलैंड पर नागों से घिरा हुआ विंता से मिले और नागों से पूछे कि उनको क्या करना पड़ेगा जिससे विंता कद्रु के दासित्व से मुक्त हो पाए। तब कद्रु और उसका नाग संतानों ने गरुड़ से कहा कि स्वर्ग से अमृत का कलश लाना पड़ेगा, जिससे गरुड़ अपने माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर पाएगा। फिर गरुड़ अपने माँ विंता से अनुमति लेकर स्वर्ग की तरफ उड़ गया अमृत का कलश लाने के लिए। अब ये अमृत देवता के लिए बहुत प्रेसियस था, क्योंकि इस अमृत को पीकर ही सभी देवता का खोया हुआ शक्ति वापस मिला था। इसीलिए अमृत कलश का रक्षा इंद्रलोक में सभी देवता इंक्लूडिंग इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव के द्वारा किया जा रहा था और उस अमृत कलश के आसपास एक महाशक्तिशाली चक्र हमेशा घूमता था और उस चक्र का बीच में 2 महाशक्तिशाली जहरीला नाग रहता था, जिस नागों के मुंह से हमेशा अग्नि का ज्वाला निकलता था, जिसके बिल्कुल बीच में इतने सारे प्रोटेक्शन के साथ अमृत कलश को इंद्रलोक में रखा गया था। पक्षीराज गरुड़ के द्वारा अमृत कलश को ले जाने के लिए आने का खबर सुनकर सभी देवताओं मिलकर सृष्टि का कुछ खतरनाक अस्त्र लेकर अमृत कलश का प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए। इंद्रलोक में जब गरुड़ पहुंचा तो उनके साथ सभी देवताओं का घमासान युद्ध हुआ। देव कारीगर विश्वकर्मा भी अपना भयंकर रूप
रूप लेकर गरुड़ के साथ युद्ध करने के लिए आए, लेकिन गरुड़ के हाथों वो भी बहुत बुरी तरीका से जख्म हो गए। फिर एक एक करके सभी देवता को घायल करके गरुड़ ने अमृत कलश रक्षा करने वाला सभी यक्षस को हरा के अंतिम में जो 2 नाग था उसको भी मार के अमृत कलश लेकर अपना प्रचंड बेग से उड़ गए। लेकिन अमृत कलश को लेने के बाद एक बार भी गरुड़ ने अमृत का एक बूंद भी नहीं पिए थे, जिसे देखकर प्रसन्न होकर गरुड़ से स्वयं भगवान विष्णु मिलने आए और गरुड़ से वरदान मांगने को बोले। फिर गरुड़ ने भगवान विष्णु से पहला वरदान लिए कि वो अमृत पिए बिना ही शक्तिशाली रहना चाहते हैं, और दूसरा वरदान के हिसाब से भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन होने का ऑफर दिए, जिसे स्वीकार करके गरुड़ ने अमृत के कलश को लेकर अपने माँ विंता को छुड़ाने के लिए उड़ पड़े। गरुड़ को उड़ते देखकर देवराज इंद्र को बहुत गुस्सा आया और वो गरुड़ की तरफ अपने वज्र से प्रहार किए, जिससे गरुड़ का सिर्फ एक पंख टूटा। उससे ज्यादा उसको और कुछ हानि नहीं हुआ, जिससे देवराज इंद्र भी समझ गए कि गरुड़ देवराज इंद्र से भी शक्तिशाली है, और इंद्रदेव फिर गरुड़ से मित्रता करने का ऑफर दिए, जिसको गरुड़ ने स्वीकार किए। तभी इंद्रदेव गरुड़ को बताए कि जिस नागों के लिए वो अमृत का कलश ले जा रहे हैं वही नाग एक दिन देवताओं पर हमला करेंगे। तब गरुड़ और इंद्रदेव के बीच बातचीत हुआ, जिससे उन दोनों ने इस सोल्यूशन पर पहुंचे कि गरुड़ के द्वारा अमृत कलश नागों के सामने रखते ही इंद्रदेव कलश को गायब कर देंगे। इसके बाद गरुड़ ने अमृत कलश लेकर उस आइलैंड में पहुंचे, जहाँ पर विंता को दासी बना के रखा गया था, और कद्रु और उनका नाग संतान के सामने अमृत का कलश रखे और विंता को मुक्त करने को बोले और नागों को नहा कर आके अमृत ग्रहण करने को बोले। जब कद्रु और उसका नाग संतान नहाने के लिए गए तभी इंद्रदेव ने उस स्थान से अमृत के कलश को गायब कर दिए, क्योंकि गरुड़ ने कद्रु के सामने अमृत के कलश को प्रस्तुत किए थे, इसीलिए विंता भी अपने दासित्व से मुक्त हो गई थी। अब कहा जाता है कि गरुड़ जब अमृत कलश लेके आ रहे थे उस समय अमृत कलश से अमृत का 4 बूंद धरती का 4 अलग अलग जगह पर गिरा था, और वो जगह है गंगा के तट पर हरिद्वार, गोदावरी के तट पर नासिक, शिप्रा के तट पर उज्जैन, और गंगा यमुना और सरस्वती को मिला के जब त्रिवेणी संगम होता है उसके तट पर प्रयागराज। और उस दिन के बाद से इन्हीं 4 जगह में हर 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ का मेला लगता है, और हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है। तो ये था आज का कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अनंतधारा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे टीम को और भी मोटिवेशन मिले ऐसा और वीडियो बनाने का। अगर आप इस साल महाकुंभ पर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए।